हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी के शब्दों को समझने में दिक्कत होती है और आप बोल नहीं पाते हैं और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी वीक है, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, इसका मतलब यह है कि आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि आप अपना पूरा एफर्ट दे सकें लैंग्वेज को सुधारने में। मेरा काम और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मैं आपको अंग्रेजी आसान तरीके से और बेहतर तरीके से सिखा पाऊँ, ताकि आपको एक लचीलापन मिले सीखने में और आप प्रैक्टिस के जरिए अपने को एक ऊंचे मुकाम तक ले जा सके। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। विशाल एक साधारण लड़का था। विशाल लड़के का नाम है दोस्तों। विशाल एक सब्जेक्ट भी है। वॉज मतलब था, ये पास्ट की बात हो रही है तो वॉज का मतलब था। अ मतलब एक, सिंपल मतलब साधारण, बॉय मतलब लड़का। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, विशाल एक साधारण लड़का था, अगर हम इसे सिंपल तरीके से बोलें। अगर वर्ड बाय वर्ड चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मीनिंग एक निकलनी चाहिए, क्योंकि वर्ड का प्लेसमेंट जहां पर होना है वो उसी तरीके से होगा। विशाल सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हम बॉस लगाते हैं पास्ट में जो बात करते हैं। अ मतलब एक, सिंपल मतलब साधारण, बॉय मतलब लड़का। लड़का एक नाउन है और सिंपल उस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है। वो स्कूल में अच्छा करना चाहता था। ही मतलब वो, वांटेड मतलब चाहता था। वांट का मतलब चाहना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वांटेड सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। वांटेड का मतलब चाहता था, तो वो चाहता था टू डू। टू डू का मतलब होता है करना, टू के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसका मतलब होता है करना। जितने में भी ना नो नी आते हैं उसके संग हम टू लगाते हैं। जैसे टू कुक हम अगर बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए, टू कुक का मतलब होता है पकाना। टू रीड का मतलब होता है पढ़ना। उसी तरह टू डू का मतलब होता है करना। वो चाहता था करना। वेल मतलब अच्छा, इन मतलब मैं, स्कूल मतलब विद्यालय में। वो स्कूल में अच्छा करना चाहता था या वो विद्यालय में अच्छा करना चाहता था। वो मेहनत कर सकता था। ही मतलब वो, कुड हैव। कुड हैव का मतलब है सकता था। कुड का मतलब सका या सकना, हैव के साथ लगा है तो सकता था, तो इसका मतलब हो जाएगा सकता था। और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या कर सकता था, पढ़ाई। तो पढ़ाई कर सकता था, इसका मतलब हो जाएगा वो पढ़ाई कर सकता था। थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की दोस्तों, याद रखना। वो पढ़ाई कर सकता था और ज्यादा। हार्ड का मतलब होता है और ज्यादा, तो इसको हम सिंपल तरीके से बोलेंगे, वो मेहनत और ज्यादा कर सकता था पढ़ाई में। वो मेहनत और ज्यादा कर सकता था पढ़ाई में, पर रोज नहीं पढ़ता था। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वो, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में डिंट भी बोल सकते हैं। पर वो नहीं करता था स्टडी। डिड नॉट का मतलब नहीं करना, क्या नहीं करना, स्टडी, पढ़ाई नहीं करता था। वो पढ़ाई नहीं करता था। डिड नॉट हम पास्ट के लिए लगाते हैं दोस्तों। और डिड के साथ आप याद रखना हमेशा स्टडी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कुछ और वर्ब भी होता तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते। पर वो पढ़ाई नहीं करता था। एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन। कुछ दिन वो काम करता। सम डेज मतलब, सम का मतलब कुछ, डेज का मतलब दिन। वो काम करता। ही मतलब वो, वर्कड मतलब काम करता था। वर्कड मतलब काम करना, काम करता था। वर्क का मतलब काम करना, वर्कड मतलब काम करता था। कुछ दिन वो काम करता था। कुछ दिन खेलता। सम डेज ही प्लेड। सम मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, ही मतलब वो, प्लेड मतलब खेलता था। प्ले का मतलब खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लेड का मतलब खेलता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए। उसके अंक कम रहते या कम रहते थे। हिज मतलब उसके, मार्क्स मतलब अंक, स्टेड मतलब रहना, स्टे का मतलब रहना, स्टेट का मतलब रहते थे। क्या रहते थे, कम रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन उसके टीचर ने कहा, वन डे, एक दिन, हिज मतलब उसके, टीचर ने कहा, सेड मतलब कहा, से का मतलब कहना, सेट का मतलब कहा। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों यहाँ पर, और ये पास्ट के लिए यूज की गई है। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें, शुड का मतलब चाहिए, स्टडी मतलब पढ़ना, डेली मतलब रोज, तुम्हें पढ़ना चाहिए। शुड एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, जैसे कुड होता है, शुड होता है, वुड होता है, मे होता है, माइट होता है, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। इसकी मीनिंग है चाहिए। ये ग्रामर का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसके बिना ग्रामर अधूरी है। तो कोशिश कीजिएगा ये वाले शब्द जहां पर आपको दिखें, शुड, कुड, मे, माइट, इसको आप ध्यान से सीखें।
यू का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। इसको हम यू, वी, आई, दे, शुड, दे, वी, अस सबके साथ यूज कर सकते हैं, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए रोज। तुम्हें नियमित रहना चाहिए। यू मतलब तुम्हें, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना या रहना। बी का मतलब होता है होना या रहना। कंसिस्टेंट मतलब निरंतर, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको निरंतर रहना चाहिए। विशाल ने इसके बारे में सोचा। विशाल थॉट मतलब सोचा। थिंक का मतलब सोचना, थॉट का मतलब सोचा। वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज की जाती है थॉट। थॉट का मतलब सोचा। अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, इट मतलब इसके बारे में, इट मतलब इसके। तो विशाल ने इसके बारे में सोचा। उसने कहा मैं कोशिश करूंगा। ही सेड, उसने, सेड मतलब कहा, से का मतलब कहना। मैंने जैसा कि पहले वाले पैराग्राफ में बताया था, से का मतलब कहना होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। उसने कहा मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। विल हम लगाते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, तो सब में गागा आ रहा है, ये विल के वजह से आ रहा है। और विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है, और विल ट्राई का मतलब कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते उसने रोज 1 घंटा पढ़ा। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, ही मतलब उसने, स्टडीड मतलब पढ़ाई की। स्टडी का मतलब पढ़ाई करना, और स्टडीड का मतलब पढ़ाई की। 1 घंटा रोज, 1 आवर डेली, इसका मतलब हो जाएगा 1 घंटा रोज। उसने नोट्स लिखे, सवाल हल किए। ही मतलब उसने, रोट मतलब लिखे। राइट का मतलब लिखना, और रोट का मतलब लिखे। पास्ट के लिए यूज किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है राइट की, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। उसने लिखे नोट्स, सवाल हल किए। उसने प्रैक्टिस्ड मतलब हल किए, या सुधारे। क्या सुधारे, हल सुधारे। सवाल, ही प्रैक्टिस्ड सम, उसने सम के हल किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहानियां पढ़ी। ही रेड स्टोरीज, उसने पढ़ी कहानियां। अब दोस्तों एक चीज है, मैंने पहले भी बताया है, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं फिर से बताना चाहता हूँ। ये जो रीड होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है रेड, जो हम हैज, हैव और हैड के साथ यूज करते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन आपको ये होता होगा, रीड की जो करेक्टर है वो भी सेम होती है, स्पेलिंग READ, और सेकंड फॉर्म में भी हम रेड बोलते हैं, उसकी भी स्पेलिंग READ होती है। तो आप इसे समझेंगे कैसे याद करना है, आप इसे समझेंगे हिंदी सेंटेंस से। जैसे यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, उसने कहानियां पढ़ी, उस वो कहानियां पढ़ता है, तो ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर आप रीड्स लगा सकते थे, ही रीड्स, वो कहानियां पढ़ता है। लेकिन आप इस सेंटेंस से समझ गए, इस वाक्य से, कि पास्ट की बात हो रही है। उसने कहानियां पढ़ी या पढ़ी थी, तो थी लग चुका है या पढ़ी आ चुका है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे रेड, रीड नहीं बोलेंगे। ही रेड स्टोरीज, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पहली फॉर्म होती है वर्ब की रीड, सेकंड होती है रेड। तो रीड और रेड बोलेंगे आप, पास्ट वाली को अब रेड बोलेंगे। वो, उसने पढ़ाई करी, या उसने कहानियां पढ़ी। उसने कहानियां पढ़ी, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां। शुरू में उसने उसे बोरियत हुई। एट फर्स्ट का मतलब होता है दोस्तों शुरू में, फर्स्ट मतलब शुरू, एट मतलब में। ही मतलब उसने, फेल्ट मतलब महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ, बोर्ड मतलब बोरियत जिसे कहते हैं। उसे बोरियत महसूस हुई, या उसे बोरियत हुई, सिंपल से अगर सेंटेंस में हम बोलेंगे उसे बोरियत बोरियत हुई। अगर दोस्तों हम ये बोलते हैं मुझे बोरियत महसूस हुई या मुझे बोरियत हुई, तो मतलब तो एक ही निकल रहा है। आपको अगर कोई ऐसा बोलेगा या मुझे कोई बोलेगा, तो हम तो समझ जाएंगे उसे बोरियत महसूस हुई या उसे बोरियत हुई, तो मतलब तो एक निकल रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप एक एक वर्ड के पीछे ही भागें, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। जो भी हम वर्ड प्लेसमेंट यहाँ पर करते हैं, उसका करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एक एक शब्द ही वहां पर बोलें। अगर एक दो शब्द से, अगर एक दो शब्द नहीं भी यूज करते हैं और मतलब निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, हम उसे यूज कर सकते हैं। उसे बोरियत महसूस हुई, वो रुक भी जाता। ही, वो, वुड स्टॉप का मतलब रुक जाता, स्टॉप का मतलब रुकना, वुड का मतलब रुक जाता था। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है, वुड का यूज हम पास्ट में कही गई फ्यूचर की बातों के लिए करते हैं, जैसे विल का करते हैं, जाऊंगा, जाएंगे, खाएंगे। उसी तरह वुड का भी हम इस्तेमाल करते हैं। वुड का मतलब विल के साथ ही होता है, विल और वुड का मतलब एक ही होता है, गागे गी में लगता है। लेकिन वुड का एक मतलब और होता है, जो हम पास्ट के लिए लगाते हैं,
जैसे यहाँ पर लिखा है वो रुक भी जाता था, तो उसका मतलब हो गया वुड स्टॉप, रुक जाता था। जैसे मैं इसके और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आई वुड गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता था। आई वुड टीच हिम वंस, मैं उसको एक बार पढ़ाया करता था। आई वुड टेल स्टोरीज अबाउट एनिमेशंस, मैं उसको कार्टून एनिमेशन की कहानियां बताता था। तो ये वुड के वजह से भी लगता है। तो कभी भी आप ऐसे वर्ड आएंगे और कोई कुछ कहे आपसे कि मैं वहां जाता था, मैं कुछ काम करता था, आई वुड गो देयर एंड वुड डू सम वर्क, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां जाऊंगा। आप स्थिति को समझिए, वो पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो उसमें आप वुड भी लगा सकते हैं। आप या तो वुड भी लगा सकते हैं, या ही स्टॉप्ड भी लगा सकते हैं, या ही यूज टू स्टॉप भी लगा सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। तो वो रुक जाता था, समटाइम्स मतलब कभी कभी, पर फिर भी उसे सलाह याद आई। बट मतलब लेकिन, देन मतलब फिर भी, लेकिन फिर, या इसको एग्जैक्ट वर्ड बोलेंगे तो फिर, जैसा कि मैं आपको समझाने में आसानी हो रही है। तो बट मतलब लेकिन, देन मतलब फिर, ही मतलब उसे, रिमेम्बर्ड मतलब याद आया। क्या याद आया? एडवाइस, सलाह याद आई। पर उसे फिर सलाह याद आई। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, सेड, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैं, कैन का मतलब सकता, कैन के साथ आप मॉडल वर्ब्स के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और दिस मतलब होता है ये, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। आई मतलब मुझे, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, गिव अप मतलब हार मानना। तो क्या नहीं करना चाहिए, इसका मतलब हो गया मुझे हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ा, स्लोली मतलब धीरे धीरे, हिज मतलब उसका, नॉलेज मतलब ज्ञान, ग्रीव मतलब बढ़ा। ग्रो का मतलब बढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, और ग्रीव उसी की सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बढ़ा। ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रीव का मतलब बढ़ा। तो धीरे धीरे उसकी नॉलेज बढ़ी, वह प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम था। ही वॉज, वो, वॉज मतलब था, केपेबल मतलब सक्षम, टू आंसर मतलब जवाब देना। किसका जवाब देना? प्रश्नों का। तो वो सक्षम था प्रश्नों का जवाब देने में, या प्रश्नों का उत्तर देने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अच्छे अंक आए। ही मतलब उसको, गॉट मतलब मिले, अच्छे अंक आए या अच्छे मार्क्स मिले। गुड मतलब अच्छे, मार्क्स मतलब अंक, गॉट का मतलब मिले। उसको अच्छे अंक आए और उसको अच्छे अंक मिले, एक ही बात है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन मैं आपको गॉट की मीनिंग बता रहा हूँ, मिले होता है इसका मतलब, उसे अच्छे अंक मिले। गेट का मतलब मिलना, और गॉट सेकंड फॉर्म होती है गेट की, जो पास्ट के लिए यूज करते हैं। उसको अच्छे अंक मिले, या ही ब्रॉट गुड मार्क्स, आप ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गॉट लगाया, अभी आप गॉट ही लगाइए, उसको अच्छे मार्क्स मिले। माता पिता मुस्कुराए। हिज मतलब उसके, माता पिता पेरेंट्स, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराए, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराए। उसके टीचर ने उसकी प्रशंसा की। हिज टीचर, उसके, हिज मतलब उसके, टीचर मतलब अध्यापक या अध्यापिका, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा की। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, प्रेज्ड का मतलब प्रशंसा की, उसकी। उसके टीचर ने उसकी प्रशंसा की। विशाल को गर्व हुआ। विशाल फेल्ट प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व, फेल्ट का मतलब महसूस होना, उसे गर्व महसूस हुआ या गर्व हुआ, सिंपल सी भाषा में दोस्तों। अब विशाल रोज पढ़ता है। नाउ अब विशाल स्टडीज मतलब पढ़ता है। विशाल सब्जेक्ट है दोस्तों, और ही शी इट और सब्जेक्ट के साथ आप एस लगाते हैं हमेशा वर्ब के साथ प्रेजेंट में, तो इसलिए यहाँ पर एस लगा है। अब विशाल पढ़ता है, एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन। वो रोज खेलता भी है। ही मतलब वो, ऑल्सो मतलब भी, प्लेज मतलब खेलता है। डेली मतलब हर रोज। यहाँ पर ही के साथ अगेन एस लगाया दोस्तों, वर्ब के साथ एस लगाया प्रेजेंट के लिए, जब भी हम प्रेजेंट में बात करते हैं। तो ये बेस फॉर्म का काम करता है। इसका मतलब हो गया वो रोज खेलता भी है। वो कहता है, ही मतलब वो, सेज मतलब कहता है, अगेन यहाँ पर एस लगा है, बेस फॉर्म लगा है, प्रेजेंट को डिफाइन करता है ये। इसका मतलब होता है कहता है। पहले मैं आलसी था, अब मैं नियमित हूँ। आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, लेजी मतलब आलसी, बिफोर मतलब पहले। मैं पहले आलसी था। आई एम मतलब मैं हूँ। नियमित मतलब रेगुलर, नाउ मतलब अब। इसका मतलब हो गया अब मैं नियमित हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आगे भी ऐसा रहूंगा। आई विल स्टे, आई विल स्टे का मतलब हो गया मैं रहूंगा।
विल स्टे का मतलब हो गया रहूंगा, स्टे का मतलब होता है रहना, तो विल के साथ लगेगा स्टे, तो इसका मतलब हो जाएगा रहूंगा। मैं रहूंगा लाइक दिस का मतलब होता है ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, मैं रहूंगा ऐसे ही, तो आप आगे ना भी लगाएंगे कोई चलेगा। मैं भी ऐसा रहूंगा आगे से, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, आई विल स्टे लाइक दिस में आगे भी आ जाएगा आपका, मैं ऐसा ही रहूंगा आगे से। मुझे हमेशा आदत बनाए रखनी चाहिए। आई मतलब मुझे, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, कीप मतलब रखना, द हैबिट मतलब आदत, तो मुझे आदत बनी बनाए रखनी चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा। कीप का मतलब रखना, तो इसको बोलेंगे मुझे आदत बनाए रखनी चाहिए। मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। आई मतलब मैं, कैन मतलब सकना, सकता के संग हम कैन के साथ, मॉडल वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब लगाते हैं, तो कैन के साथ हो जाएगा ग्रो, तो इसका मतलब हो जाएगा, कैन का मतलब सकता या सकना, ग्रो का मतलब बढ़ना, तो मैं बढ़ सकता हूँ, मोर का मतलब और ज्यादा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और ज्यादा। नियमितता ने उसे बदल दिया, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, नियमितता की शक्ति बोलेंगे दोस्तों इसे, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइटल है स्टोरी का, निरंतरता की शक्ति, तो आप इसे नियमितता भी बोल सकते हैं, निरंतरता भी बोल सकते हैं, तो निरंतरता की शक्ति बोलेंगे इसे, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। नियमितता या निरंतरता की शक्ति ने उसे बदल दिया, चेंज्ड हिम मतलब बदल दिया उसको, तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी चेंज्ड हिम। रोज के छोटे कदमों ने सफलता दी, स्मॉल मतलब छोटे, डेली मतलब रोज, स्टेप्स मतलब कदमों, तो रोज के छोटे कदमों ने, गेव मतलब दी, गिव का मतलब देना, गेव का मतलब दी, हिम मतलब उसको, सफलता मतलब सक्सेस, रोज के छोटे कदमों ने उसको सफलता दी। ये दिखाता है कि जो स्थिर है, दिस शोज, ये दिखाता है, अगेन यहाँ पर एस लगाया दोस्तों, प्रेजेंट की बात हो रही है, बेस फॉर्म लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट के लिए, जिसका मतलब होता है दिखाता है। ये दिखाता है, दैट मतलब कि जो स्थिर है वही जीत सकता है, दैट ओनली दोज का मतलब होता है जो, ओनली का मतलब होता है केवल, दोज हु का मतलब होता है वो, दोज हु हम एक ही साथ लगाएंगे दोस्तों, तो ये दिखाता है कि केवल वो जो स्टेबल है, तो दोस्त का मतलब हो गया वो, और हु का मतलब हो गया जो, तो ये दिखाता है कि केवल जो स्टेबल है, मतलब जो स्थिर है, हु के साथ हम आर लगाते हैं, तो दिस शोज ये दिखाता है कि केवल जो वो जो स्थिर हैं, कैन मतलब सकते हैं, विन मतलब जीतना, वो जीत सकते हैं, तो इसका पूरा मतलब हो गया जो स्थिर हैं वो जीत सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।